अब हम लोगों की बारी है, ठीक। अब उन गरीबों की बारी है, अभी उन मजदूरों की बारी है जिनके घर तोड़े गए, जिन्होंने इतनी बेबसी देखी है। उन सभी के साथ में लेकर के जाऊंगी दिल्ली में आदेश जी के यहाँ बुलडोजर चलवाने के लिए। क्या आजकल तो कोई बाप बेटों की नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी हम आदेश गुप्ता जी की मान लेते हैं। अभी जो सीढ़ियां हैं वो टूटेंगी क्या? घर क्यों नहीं जाएगा? अतिक्रमण में उनकी सीढ़ी बनी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है उनका। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? जितनी तुम्हारी जगह बस उतनी कवर कर सको। काय को बनाई सीढ़ी इन्होंने? इससे क्या मतलब है? अतिक्रमण मतलब अतिक्रमण। तो क्या दिक्कत है आदेश गुप्ता जी के यहाँ सीढ़ी पर बुलडोजर चल जाएगा? क्या दिक्कत है मेयर के यहाँ चल जाएगा? आज तक चैनल की इस बात का सपोर्ट करती हूँ कि 20 नेताओं के जो घर दिखाया अतिक्रमण के, बिल्कुल सही दिखाया है और अब बुलडोजर चलवाने की तैयारी। और अंजना ओम कश्यप को जरूर भेजिएगा कवर करने के लिए। अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है गुप्ता जी, उनके घर पर जाएंगी। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूनम पंडित है। पूनम जी, दिल्ली में जो कुछ मामला हुआ, बुलडोजर चले, कहीं दिखाई नहीं दी आप? मैं इसलिए दिखाई नहीं दी, मैंने सोचा कि और मतलब जब अधिकार की बात आ रही है, लोगों के, उनके गरीबों के हक जो छीने जा रहे हैं, उन्हीं के घर पे बुलडोजर चल रहे, तो मैं कभी भी, है ना, जैसे हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि जब कोई मरा पड़ा रहे तो उसमें गिद्ध नोचते हैं, तो वो गिद्ध वाला काम मैं नहीं करती, लेकिन मैं ईमानदारी वाला सही वाला काम करूंगी। अब दिखूंगी आपको दिल्ली में बुलडोजर चलेगा जब आदेश गुप्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पे, तो वहां मेरा क्यों नहीं चलेगा? जो आज तक का चैनल है, आज तक चैनल ने अभी अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पर बैठी बैठी घूम रही थी इधर उधर कि ये देखिए बुलडोजर चल गया, ये देखिए बुलडोजर चल गया। अभी उन्हीं के चैनल ने कम से कम 20 नेताओं को दिखाया, दिल्ली के मेयर का घर दिखाया कि इनके घर पे भी अतिक्रमण है, आगे इतनी लंबी लंबी सीढ़ी, और यहाँ तक कि आदेश गुप्ता के यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उनके नाम का, वो भी अतिक्रमण है, बिल्कुल रोड पे, मेन रोड पे लगा हुआ है। और किसने दिखाया? चैनल है, आज तक चैनल है, आज तक चैनल की ही एंकर है अंजना ओम कश्यप। तो क्या वो जाएगी बुलडोजर पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली वालों के कि हाँ मैं यहाँ पे खड़े होकर के तुड़वाऊंगी, जैसे वो गरीबों के घर पे गई थी, गरीबों के घर पे ना टीआरपी बटोरने के लिए गई थी? क्या वो जाएगी? वो नहीं जाएगी ना, लेकिन हम लोग जाएंगे। अब हमारी बारी है जाने की। अभी उन चैनल वालों की बारी थी पैसे ले लेकर के जो बातें करते हैं। हाँ, नहीं, आप जो मांग उठा रही हैं कि भाई आदेश गुप्ता के घर के बाहर जो है वो बुलडोजर चले, तो क्या ऐसा संभव है? क्योंकि घर के बाहर स्टेयर्स वगैरह तो होते ही हैं। नहीं, अगर होते हैं तो फिर उन गरीबों के घर पे बुलडोजर क्यों चला? दूसरी बात, जिन के घर पे बुलडोजर चला वो तमाम जितने भी लोग हैं, कोई से भी उसके हों, किसी भी बरादरी के हों, उन सभी के साथ में लेकर के जाऊंगी दिल्ली में आदेश जी के यहाँ बुलडोजर चलवाने के लिए। क्या आप जाएंगे मुझे कवर करने के लिए, उन तमाम लोगों को कवर करने के लिए? तो बिल्कुल चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आप अपने हिसाब से बताइए। कानून नियम जो सबके बराबर है। अभी मेयर साहब जो है उनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए? घर पे क्यों चलना चाहिए? आदेश गुप्ता के घर पे भी चलना चाहिए, क्योंकि उनके भी तो सीढ़ियां बनी हुई है ना रोड पे, और यहाँ तक कि उनके यहाँ तो बोर्ड भी लगे हुए, वे बोर्ड भी अतिक्रमण में है। नहीं, तो क्या मतलब आप मांग कर रही हैं ये? बिल्कुल मैं मांग कर रही हूँ इस बात की कि हाँ बिल्कुल जो आज तक चैनल ने दिखाया, मैं उस बात को सपोर्ट कर रही हूँ कि हाँ जो 20 लोगों के जो घर दिखाए, जो नेता हैं उनके घर दिखाए, उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और मैं ही नहीं मांग कर रही, जिनके घर पे बुलडोजर चले हैं ना वहाँ पे उस कॉलोनी में, जहांगीरपुरी में, वो सभी मांग कर रहे हैं। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख पा रहे हो, जिनके घर टूटे हैं वो भी, और जिनके नहीं टूटे, या जो भी इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि जब कानून कायदे बराबर है तो सबके लिए बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आदेश गुप्ता के घर पे बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, आप सभी जरूर बताइएगा। और मैं आ रही हूँ वहाँ पे आदेश गुप्ता जी के यहाँ तमाम उन लोगों के साथ में जिनके घर बुलडोजर चले हैं, उनके घर भी चलवाने के लिए। जरूरी हो गया है ना, क्योंकि नेता है तो भाई उनके यहाँ तो लाजमी है। अच्छा, आनन फानन में कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी, फटाफट जो बुलडोजर चल रहा था। वो कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बावजूद 2 घंटे तक ये चलता रहा कारवां। कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करा गया। कोर्ट ने 2 घंटे पहले रोक लगा दी थी, 2 घंटे पहले आदेश आ गए थे, उसके बावजूद गरीबों के घर वहाँ ढहते रहे, उसके बाद भी उन्होंने नहीं मानी। और अब आनन फानन में रोक क्यों लगा दी? अब तो बारी आई है ना असली इंसान की। आदेश गुप्ता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, तो उनके घर तो चलना चाहिए। फिर बाद में पीछे क्यों पड़ रही है? पीछे ज्यादा अच्छे हैं वो, इसलिए पड़ रहे हैं, ज्यादा अच्छे हैं। और वैसे गरीब अपना घर बना सके, गरीब अपने घर की सीढ़ियां सुधरवा सके, गरीब का घर टूट सके, उन्होंने तो सत्ता में पार्टी, केंद्र में उनकी पार्टी और पूरे प्रदेश अध्यक्ष है, तो क्या वो घर नहीं बना सकते? तो इसलिए उनके घर चलना चाहिए। नहीं, वो तो स्टेयर्स जो आज तक ने दिखाया है वीडियो, उस वीडियो को मैंने भी देखा है, वो सिर्फ स्टेयर्स निकले हुए, एक आध बोर्ड लगे हुए, गमले रखे हुए। तो स्टेयर्स जो है वो अतिक्रमण में आती है कि नहीं? आप ये मुझे बताइए। आती है ना? तब है कि नहीं? बराबर कानून सबके लिए। जब वो अतिक्रमण में, उनका बोर्ड अतिक्रमण में, गमले अतिक्रमण में, जो गमले हरियाली के लिए रखे हुए मान लेते हैं, है ना? आजकल तो कोई बाप बेटों की नहीं मान रहा है, लेकिन फिर भी हम आदेश गुप्ता जी की मान लेते हैं। अभी जो सीढ़ियां हैं वो टूटेंगी क्या?
वो उसके बाहर जो उन्होंने वो प्लेट सी डाली हुई है वो टूटेगी क्या? बोर्ड लगा उनके नाम का वो टूटेगा क्या? क्या वो उसका टैक्स देते हैं? नहीं, तो सवाल ये है ना कि आपकी मांग करने से क्या ये सब थोड़ी होगा। ये अकेले मेरी मांग नहीं है, तमाम उनके घरों की मांग है जिनके घर पे बुलडोजर चले हैं। तमाम उन लोगों की मांग है जो इस लोकतंत्र देश में सही को सही और गलत को गलत कहें। ये तमाम उन लोगों की मांग है, अकेले मेरी नहीं है। ये उस बच्चे की भी मांग है जो इतना सारा सामान उसके पिता का बिखर गया और वो उठा रहा था, ठीक, और वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि रुक जाइए अंकल, मुझे सामान उठाने दीजिए। ये उस बच्चे की भी आवाज है, ये स्पेशल मेरी नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब अंजना ओम कश्यप बुलडोजर पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जो है गुप्ता जी, उनके घर पर जाएंगी बुलडोजर चलवाने के लिए? ये सवाल है मेरा, क्योंकि आप ही के चैनल ने दिखाया और आप ही उस चैनल में एंकर है। या आप सिर्फ टीआरपी लेने के लिए, गरीबों के ऊपर हंसने के लिए, उनके आंसुओं में नहाने के लिए गई थी, या अभी भी आप जाएंगी? नहीं, सवाल ये है कि जब एमसीडी से पूछा गया कि ये तमाम कार्रवाई क्यों हो रही है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि ये सिर्फ अतिक्रमण हटाने के लिए, इससे दंगे का कोई। सुन लीजिए, अभी जो मेयर है वो मेयर के घर के बाहर भी अतिक्रमण है। जो मेयर ने उसका आदेश दिए कि बुलडोजर चलाओ, तो क्या मेयर साहब पहले अपने घर बुलडोजर चलवा के आए थे? बाद में वहाँ उन लोगों के यहाँ चलाया था उन्होंने? नहीं ना। तो इसलिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अभी अब बारी उनकी है, अभी इन्होंने कोर्ट से बंद करा दिया, कोर्ट ने बंद कर दिया आदेश। क्यों बंद कर दिया? अभी तो असली नंबर तो अब आया ना। अभी तो आप बड़े मंडरा रहे थे गरीबों के रोने पे, ठीक, और बड़े जोर जोर से वो एंकर दिखा रही थी बैठ करके, उछल के, कभी इधर उछल कभी। पत्रकारों का काम ये रह गया क्या? ये रह गया नाचने कूदने का काम रह गया पत्रकारों का? अब वो जो नाच कूद कर रही थी वहाँ उनकी बेबसी पे क्या अब अंजना ओम कश्यप करेगी? नहीं, सवाल ये भी है वो दिखाने काम था, उन्होंने दिखाया कि भाई ये इस तरीके जो है वो काम भी तो दिखाओ कि भाई हम उनके घर, गुप्ता जी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं गुप्ता जी, मैं उनके यहाँ भी खड़ी हूँ और उनके यहाँ भी अतिक्रमण है और इसको भी तोड़ा जाए, इस पे भी बुलडोजर चलाया जाए। क्या अंजना ओम कश्यप गई? नहीं गई ना। तो फिर इसका मतलब वो पहले के ऊपर नाचने कूदने गई है? तो बिल्कुल मैं जाऊंगी और तमाम उन लोगों के साथ जाऊंगी जिन्होंने अपने घरों को तुड़वाया है, अपनी आंखों के सामने जो लोगों ने देखे ना टूटते हुए, उनके साथ मैं जाऊंगी। और बिल्कुल गुप्ता जी जो है, आदेश गुप्ता जी बड़े बड़े बयान देते हैं, पहले वो 2 सीढ़ियाँ अपनी तुड़वा के देखते ना, तब उन्हें पता लगता कि कैसे घर तुड़वाए जाते हैं। तो अब हम लोगों की बारी है, ठीक, अब उन गरीबों की बारी है, अभी उन मजदूरों की बारी है जिनके घर तोड़े गए, जिन्होंने इतनी बेबसी देखी है, जिन्होंने बोला कागज दिखा लो। वो पंडित जी है ना, वो बोल रहे थे कागज दिखा लो, वो दुकान वाली अम्मा थी ना। सवाल तो यही है ना, क्या सिर्फ मुसलमानों के घर पे बुलडोजर चला है? चला तो सबके है ना। देखिए सबके, सुन ले, हिंदुओं के भी चला है, मुस्लिमों के भी चला है, लेकिन इनका कोई लेना देना नहीं ना हिंदुओं से ना मुस्लिमों से। इनका अपनी राजनीति से मतलब है, इनको क्या खाना है इनका उस चीज से मतलब है। तो गेहूं के साथ में तो घुन भी पिसेगा ना, ठीक, तो वो लोग भी बेचारे पिस रहे कि नहीं। तो अभी जो दोनों की बात, मैंने तो बहुत पहले बोला था कि इनके लिए कोई हिंदू या कोई मुस्लिम कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए सिर्फ सत्ता मायने रखती है, और वो चीज आपने देख ली। तो अब जिनके घर टूटे हैं ना, मैं उनसे बोलना चाहूंगी कि आप अपनी आंखें खोलें, आप देखें कि इनकी नजरों में आपकी भी कोई वैल्यू नहीं है। ये बड़े बनते हैं ना कि सनातन धर्म वाले हैं और सनातन धर्म को सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बहुत पहले बोला था, इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए सिर्फ खाना, लूटना, राजनीति करना, यही एक चीज है, यही इनका मोटिव है और कोई मोटिव नहीं है। नहीं, सवाल ये उठता है कि अब बुलडोजर जो है एक तरह से ट्रेंड में आ गया है। आप तो देखें कि करिए ना, अरे गुप्ता जी के घर कीजिए ना, वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो गुप्ता, अब वो है इतने अच्छे तो पीछे तो पड़ना पड़ेगा ना, तो पीछे तो पड़ना पड़ेगा अच्छे लोगों के, तो अभी उनके पीछे तो पड़ेंगे। अभी दूसरे जितने भी लोगों के घर टूटे हैं जहांगीरपुरी में, आज वो लोग एक यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे कॉलोनी वाले, उसमें हिंदू भी मुसलमान भी सब क्या निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा, कि हमारा भाईचारा सब सही है, हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसे ऐसे लोग राजनीति कर रहे हैं, ऐसे ऐसे लोग बवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ सब कुछ ठीक है, बात है इनकी दिल्ली में राजनीति करने की, घुसने की और ये वायरस फैलाने की, हिंदू मुस्लिम वाला जो ये फैला रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है कि जो आदेश गुप्ता है, उनका जो घर है, उनके घर के बाहर का जो हिस्सा है वो अतिक्रमण में आता है। आप सभी आवाज उठाएं और अब मेरे को सपोर्ट करें, आप उनको भी सपोर्ट करें जिनके घर टूटे हैं। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है ना, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा है, वहाँ मध्य प्रदेश में जैसे बुलडोजर मामा है, यहाँ दिल्ली में बुलडोजर का ट्रेंड है। तो क्या पूरे देश में अब कार्रवाई जो है वो बुलडोजर से हो रही है? अरे हम तो कह रहे कार्रवाई चलो तुम कैसू भी करो, अगर कोई चीज गलत है तो होनी तो बराबर की चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बुलडोजर चला
चलने से तो गलत नहीं मान लिया। नहीं नहीं, देखिए अगर दोनों चीजें बराबर हों, अगर नेता भी और आम जनता भी, कानून दोनों के लिए बराबर है तो बिल्कुल करिए, मुझे क्या तकलीफ है। अगर सिर्फ गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलेगा तो वो गलत है, मैं उसको गलत मानती हूँ। अभी आदेश गुप्ता के घर बुलडोजर चलने कब जा रहा है, मैं तो ये पूछ रही हूँ। वो मेयर साहब जो बयान दे रहे हैं, उनके घर कब जा रहा है बुलडोजर चलने के लिए? नहीं, उनके घर क्यों जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? अतिक्रमण में उनकी सीढ़ी बनी हुई है, बोर्ड लगा हुआ है उनका। अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? जितनी तुम्हारी जगह बस उतनी कवर कर सको। काय को बनाई सीढ़ी इन्होंने? उन गरीबों के यहाँ भी तो यही चीज हुई थी। फिर तो क्या उनको भी तुड़वाएंगे? हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिलहाल जो स्थिति में जो देखा गया था, वहाँ पर कई सारी दुकानें बने हुए थे, वो दुकान हटा दिया गया। वहाँ कूड़े का ढेर बना हुआ था, पूरा जो है कबाड़ी का दुकान बना हुआ था, वो सभी हटाया गया था। क्या स्टेट था, उसको कंपेयर किया जाए? सुन लीजिए, जो इससे क्या मतलब है? अतिक्रमण मतलब अतिक्रमण कि कहीं कूड़ा पड़ा, कहीं दुकान हटा दिया। अरे अतिक्रमण है, जब इनकी नज़रों में अतिक्रमण है वो हटा दिया। किसी की रोजी रोटी जो है वो सीढ़ियों से ज़्यादा है क्या? तो क्या दिक्कत है आदेश गुप्ता जी के यहाँ सीढ़ी पर बुलडोजर चल जाएगा? क्या दिक्कत है मेयर के यहाँ चल जाएगा? क्या दिक्कत है और नेताओं के, जितने 20 नेताओं को दिखाया आज तक चैनल ने? तो मेरा अनुरोध है अंजना ओम कश्यप को एक बुलडोजर दे करके भेजें आदेश गुप्ता के घर पे, मेयर के घर पर, तमाम उन 20 नेताओं के घर पे जो आज तक चैनल ने दिखाया। मैं आज तक चैनल की इस बात का सपोर्ट करती हूँ कि 20 नेताओं के जो घर दिखाया अतिक्रमण के, बिल्कुल सही दिखाया है। और अब बुलडोजर चलवाने की तैयारी, और अंजना ओम कश्यप को जरूर भेजिएगा कवर करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और है कि वहाँ पर जो ये सब मामला हुआ, उससे पहले जो देखा गया कि शोभा यात्रा निकल रही थी, तो अब हिंदू संगठन सवाल उठा रहे, क्या शोभा यात्रा हम निकाल नहीं सकते हैं क्या? देखिए, जो शोभा यात्रा है, किसने निकालने के लिए मना करा? किसने करा मना? किसी ने भी नहीं करा। ये तो आप ही जानबूझ के बवाल करते हैं, आप ही ड्रामा करते हैं, अपनी चट्ट अपनी पट्ट, है ना, अंटा मेरे पापा का, वो वाला काम करते हैं ये लोग, तो है ना। तो फिर ये गलत कर रहे हैं। अब शोभा यात्रा निकाल लो, किसने मना? क्या आप मना कर रहे हैं? नहीं, मना नहीं। तो मैं मना कर रही हूँ। फिर कौन मना कर रहा है? क्या आम जनता मना कर रही है? कोई नहीं मना कर रहा, सिर्फ इनको क्या उसमें वो वायरस घुसाने का। नहीं, वो सवाल ये भी उठा रहे थे जो वहाँ के लोग थे जिनका घर टूटा था, कि बुलडोजर मस्जिद तक चला और मंदिर तक जाते जाते तक नोटिस आ गया। देखिए, इतनी जल्दी नोटिस जो नहीं, वैसे मंदिर भी इसमें वो हुआ है। हाँ। मंदिर भी तोड़ा गया है। आपने देखा है वो वीडियो कि नहीं? नहीं, यहाँ पर मंदिर नहीं तोड़ा गया, और जगह टूटा है, और जगह टूटा है ना। हाँ। तो देखिए, मैंने ये बात नहीं कि मंदिर पे क्यों चला या मस्जिद पे क्यों चला। मेरा सीधा हिसाब है, जब अतिक्रमण है और उसको आप करा रहे हो तो सभी के होने चाहिए ना। मेरा इस बात से मतलब है, मेरा ये नहीं कि आपने मंदिर को क्यों तोड़ा, मस्जिद को क्यों तोड़ा। ठीक है, बुलडोजर आपने मंदिर पे क्यों चलाया, मस्जिद पे क्यों चलाया? अगर वो अतिक्रमण में आता है तो मुझे क्या तकलीफ होगी? मेरे हिसाब से किसी को तकलीफ नहीं होगी। दूसरी बात, मुझे तकलीफ इस बात से है कि अतिक्रमण जिनके घरों से तोड़ा गया वो ठीक है, आपने गरीबों को दुखी करा, परेशान करा, हो गया। लेकिन अभी बारी है नेताओं की, जिनके घर के आगे अतिक्रमण है, तुम वो हटाओ। हम उसकी बात कर रहे हैं, हम उस पर सवाल कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ पूनम पंडित जी बातचीत करने के लिए, और लगातार हमलावर है जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई और सैकड़ों के संख्या में दुकान जो है वो बुलडोज़ कर दिया गया, जिसके बाद अब पूनम पंडित ये सवाल लगातार उठा रही हैं कि क्या उसी तरीके से बुलडोज़र जो बीजेपी के नेता है उनके घर के बाहर चलाया जाएगा। जो भी तस्वीर होगी, जो भी खबर होगी, आगे लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।